हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 12th। और आज हम करेंगे एनपीओ चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 42 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिसमें लिखा हुआ है, हेडिंग डली हुई है प्रिपरेशंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट विद एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो तो ही बनाना है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, वरना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट हमें बनानी है। तो ये हमें कुछ बैलेंस दिए हुए हैं। कैश इन हैंड का बैलेंस दिया हुआ है बीडी में। तो ये कैश इन हैंड का जो बैलेंस है वो हमें दिया हुआ है 10,000। देन कैश बैंक का 21,900, तो टोटल हो गया 31,900। एंट्रेंस फीस हमें दी हुई, ये हमारी इनकम है। टू सब्सक्रिप्शन, ये भी सेम हमारी इनकम है। टू लेगेसीज, फिर उसके बाद टू लाइफ मेंबरशिप फीस जो हमारी कैपिटल रिसिप्ट थी। टू सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट्स, और बाकी सब भी दिया हुआ है। रेंट वगैरह बाय 3% फिक्स डिपॉजिट है इतने का। और बैलेंस कैश इन हैंड दिया हुआ है हमें सीडी का इतना। तो ये तो है हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट दिया हुआ है। साल कब का? ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। कुछ और देख लेते हैं इन्फॉर्मेशंस क्या क्या दी हुई हैं, वो दी हुई हैं। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है, इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर क्लब पोसेस्ड बुक्स ऑफ 2 lakhs एंड फर्नीचर ऑफ 85,000, ये हमने खरीदा। सब्सक्रिप्शन इन अरियर ऑफ द बिगिनिंग का अमाउंट इतना दे रखा है सब्सक्रिप्शन का, और एंड ईयर अमाउंट इतना दे रखा है। एंड 6 month रेंट वॉज ड्यू बोथ इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड एट द एंड ऑफ द ईयर। हमें 6 महीने का रेंट जो हमारा ड्यू है, ठीक है। हमें क्या बनाना है? प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड इट्स बैलेंस शीट एज दैट डेट आफ्टर राइटिंग ऑफ जो भी है, राइटिंग ऑफ 5,000 एंड 11,300 ऑन फर्नीचर एंड बुक्स रिस्पेक्टिवली। तो हमारा सरप्लस दे दिया, हमारा आंसर है 56। कैपिटल फंड हमारा जो इतना निकलेगा वो ये है। बैलेंस शीट का टोटल ये होगा। और हिंट में दिया हुआ है लाइफ मेंबरशिप्स कैपिटलाइज है, ठीक है जी। लेगेसीज credited to income and expenditure account, it being not for specific purpose, ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं है। तो इसे हम दिखा देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम साइड, क्रेडिट साइड यानी कि। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो करते हैं स्टार्ट सॉल्यूशन नंबर 42 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एनपीओ चैप्टर का। तो पहले एक्सपेंडिचर साइड्स को फिल कर लेते हैं। हमें रेंट दिया हुआ है तो लिखेंगे टू रेंट, क्योंकि पेपर में भी आपको पूरा ही नाम डालना पड़ेगा। आई एंड ई अकाउंट से काम नहीं चलेगा, बिल्कुल फुलफिल करके पूरा नाम। तो भी मैंने ऐसी क्वेश्चन रेडी किया है। ये मैंने स्ट्रक्चर्स तैयार कर लिए हैं, बस वैल्यूज़ पुट करनी है। तो लिखेंगे टू रेंट, कितने का रेंट है हमारे पास? अभी क्वेश्चन में दिया हुआ है 16,800। तो इसमें प्लस करेंगे कौन सा रेंट? आउटस्टैंडिंग रेंट, वो भी किस कब का? ईयर एंडेड का। तो ये होगा 8,400। और आपको पता होगा कि आउटस्टैंडिंग का एंड का जो होता है रेंट, ये प्लस होता है, देन माइनस होता है हमारा आउटस्टैंडिंग का बिगिनिंग का जो एंड होता है। आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग जो होता है हमारा रेंट होता है वो हमारा ऐड होगा। और ये ऐड होगा हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट में, जो कि हमने 1/4/2018 को बनाई थी। या आप ये भी कह सकते हो कि 31/3/2018। तो इसका भी सेम अमाउंट आएगा 8,440। देन ये माइनस का निशान, ब्रैकेट। अब इसका टोटल कर लेंगे माइनस करके, ये तो प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। मेनली ये बचेगा 16,800। तो आपको वर्किंग नोट बनाना है। वर्किंग नोट में वैल्यू पुट करते चलेंगे सीधे सीधे, सिंपली बिल्कुल। आउटस्टैंडिंग जो बिगिनिंग का हमारा रेंट था माइनस में, वो हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट जो मैंने यहाँ ड्रॉ कर रखी है, ओपनिंग बैलेंस शीट 1/4/2018 और जो 31/3/2018 की थी, सेम ही होती हैं ये। तो इसमें लायबिलिटी साइड में हम लिख लेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट। इससे ये आसान रहती है पहले स्ट्रक्चर बनाने से कि हम सीधा वैल्यू पुट कर सकते हैं आराम से। आउटस्टैंडिंग रेंट, कब का रेंट है ये? तो इसके ब्रैकेट में लिख दिया बिगिनिंग का रेंट है ये। तो बिगिनिंग कितना? 8,400। ठीक है, चलो फिर आ जाते हैं क्वेश्चन पे। देन क्वेश्चन से नेक्स्ट वैल्यू निकालेंगे आप। टू वेजिस, हमें वेजिस भी दिए हुए हैं। तो हमारे एक्सपेंडिचर हो गए, खर्चे हो गए, यानी पैसा गया तो हो गए। कितने के एक्सपेंडिचर थे हमारे पास? 2,4,500। देन और देखते हैं क्या क्या खर्चे हुए। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज हुई, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज कितने की? 7,200 क्वेश्चन के हिसाब से। देन होनेरियम भी हुआ था
होनोरेरियम कितने का है ये है हमारा 43,500। देन ऑफिस एक्सपेंसेस, टू ऑफिस एक्सपेंसेस कितने हैं हमारे ऑफिस एक्सपेंसेस 45,000। देन हमारा डेप्रिशिएशन जो है वो भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो डेप्रिशिएशन जो लगा वो लगा, डेप्रिशिएशन हमारा कैलकुलेट होगा तो वो होगा 5,000 देन प्लस 1,300। ये हमारा टोटल डेप्रिशिएशन था। तो कितने का होगा टोटल डेप्रिशिएशन 16,300। तो ये हमारा हो गया साइड से कंप्लीट। अब इनकम साइड्स कंप्लीट करेंगे तो लिखेंगे बाय इंटरेस्ट भी तो हमने दिया था फिक्स डिपॉजिट पर, इंटरेस्ट ऑन एफडी। तो इंटरेस्ट ऑन एफडी किस तरह बटा है वो देख लेते हैं। रिसीव्ड हुआ है, जो रिसीव्ड वो है हमारा 0, ठीक है। प्लस एक्रूड इंटरेस्ट भी तो जुड़ेगा उसमें। अभी बच्चे पूछेंगे एक्रूड इंटरेस्ट क्या होता है। एक्रूड इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट होता है जो मिलना तो चाहिए था लेकिन मिला नहीं। तो इंटरेस्ट हो गया हमारा वो 1,200। तो टोटल हुआ इसका 1,200। तो ये एक मेन बात हुई कि एक्रूड इंटरेस्ट किसे कहते हैं, इसलिए इस पर स्टार डाल लो। इंपॉर्टेंट बात थी कि वैसा इंटरेस्ट जो मिलना तो चाहिए था पर मिला नहीं। अगला बाय एंट्रेंस फीस हमें मिली, एंट्रेंस फीस ये भी हमारी इनकम है। एंट्रेंस फीस कितने दी हुई है 25,500। देन उसके बाद बाय सब्सक्रिप्शन इनकम करेंगे हम, कितने की रिसीव हुई है हमें सब्सक्रिप्शन इनकम रिसीव्ड, कितने रिसीव्ड हुई है सब्सक्रिप्शन इनकम हमें। टोटल रिसीव है 160,000। तो 1,60,000 की इनकम रिसीव हुई है प्लस आउटस्टैंडिंग एट द एंड। इसमें आउटस्टैंडिंग एंड दिया हुआ है तो आउटस्टैंडिंग एट एंड कितना था हमारे पास। आउटस्टैंडिंग एट सब्सक्रिप्शन वो थे 4,500। देन माइनस करेंगे आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग में कितनी थी। तो बिगिनिंग पे थी हमारी 3,500। इसे माइनस कर लेंगे तो माइनस करने पर जो बचा वो बचा 161,000 यानी 1,61,000 रुपये। अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, जो मैं बाय सरप्लस दिया हुआ था क्वेश्चन में, ये भी तो हमें गिवन था। बाय सरप्लस फ्रॉम किससे सरप्लस मिला हुआ था हमें, एंटरटेनमेंट से हमें सरप्लस जो मिला हुआ था वो भी हम इनकम साइड ही शो करेंगे। तो वो मिला हुआ था 5,600। तो अब टोटल करके देखते हैं किस साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है। मेरे ख्याल से इस साइड का टोटल ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे 1,00,000 का अमाउंट है, यहाँ पे 45 है। तो कैलकुलेट करेंगे तो टोटल अमाउंट आया हमारे पास 209,800। तो ये हमारा टोटल अमाउंट आया। तो अब अमाउंट यहाँ पर कम पड़ रहा है तो ये इन सबको टोटल करना है आपको। टोटल करके, क्योंकि मैंने पहले टोटल किया हुआ है तो इन सबका टोटल करना है। टोटल करने के बाद माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ जो बचेगा डेबिट साइड वो बचेगा हमारा टू सरप्लस ये बैलेंस, सरप्लस का बैलेंस बचेगा हमारे पास। टू सरप्लस बैलेंस कितना बचेगा सरप्लस का बैलेंस, सरप्लस का बैलेंस जो बचेगा वो है 5,6,500। तो ये हमारा सरप्लस का बैलेंस बचा। अब बनाते हैं हम अपनी क्लोजिंग बैलेंस शीट। पर क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने से पहले हमें ओपनिंग बनानी पड़ेगी, तभी तो हम क्लोजिंग बना पाएंगे।
तो चलिए वर्किंग नोट का सहारा लेते हैं और बनाते हैं अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट। तो ये आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का रेंट हमने डाल दिया इसमें, ठीक है। और क्या दिया हुआ हमें क्लोजिंग ओपनिंग बैलेंस शीट का, सॉरी जो 2018 वाली थी उसका दिया हुआ हमें कैश इन हैंड। कैश इन हैंड दिया हुआ हमें कितना, 10,000। देन कैश एट बैंक भी दिया हुआ है, कैश एट बैंक 21,900। और हमें क्या क्या दिया हुआ है हमारे एसेट्स में, बुक्स हैं। ओपनिंग की बुक्स कितनी दी हुई हैं, 2 लाख की हमने परचेज करी थी बुक्स। देन फर्नीचर हमारे पास 85,000, ठीक है। और हमारा जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था, जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था जो हमारा बिगनिंग का होता है वो भी यहाँ पे लिखते हैं आउटस्टैंडिंग। तो वो कितना था हमारे पास 3500, तो वो यहाँ हमने लिख दिया। यहाँ का मेनली टोटल ज़्यादा है तो 2,21,910, 31,900। देन टोटल आएगा हमारा इस वाली बैलेंस शीट का 320,400। तो यहाँ पर लिखेंगे 320,400, ये हमारा टोटल आया। तो अब जो यहाँ बचेगा वो बचेगा हमारा, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो बचेगा हमारा कैपिटल फंड। कि हमारा बिगिनिंग का कैपिटल फंड, ओपनिंग का कैपिटल फंड कितना था, जो बैलेंस बचा ये हमारा। तो ये इसमें से माइनस कर देंगे, 320 में से 400 वाले को 8,400 को हमें माइनस करना है। 12 तो 12 400 कटा तो बचा खाली 312,000। तो ओपनिंग बैलेंस शीट हमारी कंप्लीट हो गई। ये हमारा वर्किंग नोट का पार्ट था जिसमें हमारा कैपिटल फंड निकलेगा ओपनिंग बैलेंस शीट का। अब करते हैं हम अपने क्वेश्चन की बैलेंस शीट जो थी हमारी, यानी क्लोजिंग बैलेंस शीट, उसके हिसाब से। तो असेट साइड पर लिख लेते हैं एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट दिया हुआ है हमें 1200। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि 1200 आया कैसे, तो मैं आपको एक बार फिर से इस एक्रूड इंटरेस्ट को समझा देता हूँ कैलकुलेट करके, ज़रा ध्यान से सुनना कि हमें इंटरेस्ट ऑन एफडी मिलना कितना चाहिए था। इंटरेस्ट ऑन एफडी आप ऐसे समझो, इस एग्जांपल से हमें मिलना चाहिए था, हिंदी में लिखता हूँ मिलना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन एफडी हमें मिलना चाहिए कितने के हिसाब से, हमें इंटरेस्ट 80,000, उसका 3/100 इंटू में 6% कितने महीने का, तो कैंसिल आउट करेंगे, 0 से 0 कट, 3 से 4, 4 से 2, देन 3 को इससे, तो हमारा ये आएगा आंसर 1200। तो यही 1200 हमने यहाँ पर दिखाया, इस तरह निकला है वो 1200 जो हम निकाल रहे थे। तो ये भी वर्किंग नोट ही समझो आप, वर्किंग नोट सेकंड। तो ये हमने निकाल लिया इंटरेस्ट ऑन एफडी। तो एक्रूड इंटरेस्ट के बाद अब जो कैश इन हैंड था हमारा क्लोजिंग वाला, वो लिखेंगे कैश इन हैंड क्लोजिंग वाला। तो वो था हमारे पास 2000। कैश एट बैंक हमें दिया हुआ है, कैश एट बैंक कितना दिया हुआ है, कैश एट बैंक वो दिया हुआ है हमें 24,200। देन बुक्स का जो है, अब बुक्स का इसमें थोड़ा अलग लिखना पड़ेगा क्योंकि बुक्स पे हमें जो हमारी बुक्स थी उनका हिसाब देखो, 2 लाख की बुक्स माइनस उन पर 11,300 प्लस में 21,300, ये जो हमारे कट रहे थे क्वेश्चन के हिसाब से बुक्स, तो वो इतने हैं। तो हमारा बचेगा ये 2,10,000 रुपये, क्योंकि इसमें से माइनस करा तो ये बता 2,10,000 रुपये। देन सेम ऐसी कंडीशन फर्नीचर में भी है। फर्नीचर का हिसाब कैसे होगा, 85,000 है, 85,000 देन माइनस कर लेंगे 5,000 जो उसका कट रहा था, तो यहाँ पर बचेगा 80,000। देन सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग भी दी हुई थी हमें,
आउटस्टैंडिंग वो थी 3, हमारे पास 4500 जो हमें ऊपर दी हुई थी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। जो एंड की होती है इसमें वही इसमें आउटस्टैंडिंग, और जिसमें एंड की जो ये बिगिनिंग की होती है वो इसमें हो जाती है आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग ओपनिंग बैलेंस शीट में। तो यहाँ एंड का जो बचा 3% जो हमारा FD था वो भी हमारा सेट था, हमें मिल गया, तो ये होगा 8000 का। तो ये एसेट वाली साइड तो कंप्लीट। अब लायबिलिटी वाली साइड में देखते हैं आउटस्टैंडिंग रेंट, जो कौन सा था वाला, उस साइड जो रेंट बटा था वो बिगनिंग, और यहाँ पर बटेगा जो वो एंड वाला है रेंट। यहाँ पर होगा 8400। देन लाइफ मेंबरशिप फीस जो थी, जो क्वेश्चन में बोल रखा था, लाइफ मेंबरशिप फीस क्रेडिटेड बोली थी क्वेश्चन में, CR क्रेडिटेड, तो हमने वहाँ क्रेडिट करके वो यहाँ आ गई। क्रॉस कनेक्शन 25000। देन कैपिटल फंड हमें दिया हुआ है, कैपिटल फंड हमें कितना दिया है, ओपनिंग बैलेंस देखो पहले, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ हमें कैपिटल फंड का 3,12,000 जो कि हमने ओपनिंग बैलेंस शीट से निकाला था। तो ये ओपनिंग बैलेंस हो गया कैपिटल फंड में, प्लस इसमें ऐड कर देंगे क्या, सरप्लस। सरप्लस कौन सा, जो हमारा यहाँ निकला था 56,500। देन इन दोनों का टोटल करेंगे, टोटल आएगा हमारे पास 368500। अब हम देख लेते हैं हमारी बैलेंस शीट मैच हो रही है नहीं हो रही 368500 को। तो प्लस करेंगे 41900, यहाँ पर भी सेम अमाउंट 401900। तो हमारी बैलेंस शीट मैच हो गई, मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। हमें निकालना सरप्लस भी हमारी वैल्यू सही आ रही है, बैलेंस शीट की भी। तो यही था आज का क्वेश्चन। थैंक यू, यू वॉच माय वीडियो, बाय।